जय श्री मन्नारायण, जय श्री कृष्णा। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों आज आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य कथा अध्याय 19 के बारे में। इस अध्याय में आज आप सुनेंगे पवन देवता का अभिशाप। शिकारी ने कहा, पहले आपके द्वारा यह कहा गया था कि भगवान के शानदार पवित्र संस्कार विष्णु को ध्यान में रखकर किए जाने चाहिए और वैशाख संस्कार भी उनमें से एक है। ब्राह्मण वह विष्णु किस प्रकृति का है, चारित्रिक विशेषता क्या है, उसके अस्तित्व का प्रमाण क्या है, इस महान भगवान को किसके द्वारा जाना जा सकता है, विष्णु के पवित्र संस्कार किस प्रकृति के हैं, हरि किस से प्रसन्न होते हैं। हे अत्यधिक बुद्धिमान ब्राह्मण, मुझे अपने सेवक को यह बात समझाओ। व्याघ के इस प्रकार पूछने पर ब्राह्मण ने एक बार फिर रोगों से मुक्त संसार के स्वामी नारायण को प्रणाम करके कहा, सुनो हे शिकारी, मैं विष्णु के रूप का वर्णन करूंगा। वह निष्कलंक है। इसे ब्रह्मा और अन्य लोगों द्वारा और शुद्ध पवित्र आत्माओं वाले ऋषियों द्वारा नहीं समझा जा सकता है। सबके स्वामी को पूर्ण शक्तियों वाला और गुच्छों से परिपूर्ण बताया गया है। जिस भगवान का स्वरूप अस्तित्व, ज्ञान और आनंद से युक्त है, वह गुणों से रहित है। यह कलाओं से रहित और अनंत है। जंगम और अस्थावर प्राणियों से युक्त यह संपूर्ण ब्राह्मण कभी भी अन्यथा नहीं था। भगवान इस ब्रह्मांड की सभी इच्छाओं और आशाओं का समर्थन है। ब्रह्मांड सदैव भगवान के नियंत्रण में है। अब मैं तुम्हें ब्रह्मा परमात्मा के लक्षण बताऊंगा। उन्हें विष्णु कहा जाता है। उसी से उत्पत्ति, पालन, प्रलय, पुनरावृत्ति, निग्रह, ज्ञान, संबंध, मोह और आजीविका ये सब होते हैं। इस भगवान को ब्रह्मा भी कहा जाता है। वो बुद्धिमान दृष्टाओं द्वारा सम्मानित है। वे उसे सत्य ब्रह्मा कहते हैं। बाद में ब्रह्मा और देवताओं को भी ब्रह्मा शब्द की उसके गुणों सहित व्याख्या जानने वाले व्यक्तियों द्वारा ब्रह्मा आदि के रूप में की जाती है। किसी अन्य को ब्रह्मा का दर्जा प्राप्त नहीं है, क्योंकि उनके पास उनकी शक्ति का केवल एक अंश है। इस महान भगवान का जन्म आदि केवल धर्म ग्रंथों से ही जाना जा सकता है। हे परम बुद्धिमान, धर्म ग्रंथ वेद, स्मृति, पुराण है, जिनकी आत्मा वेद और स्मृति है। इतिहास, पंचरात्र और भारत है। महाविष्णु को केवल इन्हीं के माध्यम से जाना जा सकता है, किसी अन्य के माध्यम से नहीं। वेदों से अनभिज्ञ कोई भी मनुष्य विष्णु के विषय में नहीं सोचता, न तो इंद्रियों के माध्यम से, न ही अनुमान के माध्यम से, न ही तर्क के माध्यम से। शाश्वत भगवान नारायण को जानना संभव है, जिन्हें केवल वेदों के माध्यम से जाना जा सकता है। व्यक्तिगत आत्माएं जो सदैव उनके नियंत्रण में रहती हैं, वे अपनी बौद्धिक उपलब्धि के अनुसार उनके अच्छे गुणों, अभिव्यक्तियों और गतिविधियों को जानकर मुक्त हो जाती है। विष्णु की शक्ति इनमें से प्रत्येक में मौजूद है। देवता, ऋषि, पितर और माता, इनमें से प्रत्येक में यह तुलनात्मक रूप से कम या ज्यादा होगा। धारण, मौखिक साक्ष्य और अनुमान के माध्यम से सबसे पहले व्यक्ति को शक्ति, ज्ञान और खुशी के संबंध में उत्कृष्ट व्यक्ति को समझना चाहिए। भूत उससे 100 गुना अधिक है। उसे यह जानना चाहिए कि वह ज्ञान आदि से संपन्न है। उसे यह जानना चाहिए कि मनुष्य और गंधर्व भूत से 100 गुना श्रेष्ठ है। व्यक्ति को उन देवताओं को जानना चाहिए जो स्वयं को तत्वों से श्रेष्ठ मानते हैं। 7 ऋषि देवताओं से भी अधिक उत्कृष्ट है, जो स्वयं को तत्वों के साथ पहचानते हैं। अग्नि 7 ऋषियों से भी अधिक श्रेष्ठ है। सूर्य तथा अन्य अग्नि से श्रेष्ठ है। गुरु सूर्य से श्रेष्ठ है। प्राण गुरु से श्रेष्ठ है। महान बलशाली इंद्र प्राण से श्रेष्ठ है। देवी गिरजा इंद्र से भी श्रेष्ठ है। शंभु ब्रह्मांड के सर देवी से श्रेष्ठ है। बुद्धि महान देवी बुद्धि से श्रेष्ठ है और प्राण शक्ति में बुद्धि से श्रेष्ठ है। प्राण से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है, सब कुछ प्राण में स्थापित है। यह ब्रह्मांड प्राण से विकसित हुआ है। इस ब्रह्मांड की आत्मा प्राण है। यह सब मानव प्राण से सिला हुआ है। यह प्राण के माध्यम से ही सक्रिय है। वे कहते हैं कि यह हर चीज का आधार है और इसमें नीले बादल की चमक है। यह सूत्र है। यह प्राण केवल लक्ष्मी की कृपा दृष्टि से कायम है। उस लक्ष्मी को देवों के भगवान की दया का एक हिस्सा मिलता है। विष्णु से बड़ा कोई नहीं है और किसी भी मामले में उनके बराबर भी नहीं है।
शिकारी ने पूछा, ऋषि प्राण जिसे सूत्र कहा जाता है व्यक्तिगत आत्माओं से श्रेष्ठ कैसे हो गया? यह बात निर्णायक रूप से कैसे कही जा सकती है? हे पवित्र प्रभु, प्राण की श्रेष्ठता कैसी है? हे ब्राह्मण, यह भी समझाओ कि भगवान प्राण से कैसे महान है। शंख ने कहा, सुनो हे शिकारी, आपने सभी जीवों में प्राण की श्रेष्ठता के संबंध में निर्णय के बारे में जो पूछा है वह मैं आपको बताऊंगा। पूर्व में पद्यकल्प में नारायण शाश्वत भगवान जनार्दन ने ब्रह्मा से आरंभ करके देवताओं की रचना की और इस प्रकार कहा, हे प्रमुख देवों, मैं भगवान ब्रह्मा को आपके रक्षक और इस साम्राज्य के स्वामी के रूप में स्थापित करूंगा। आप उस देव को युवराज नियुक्त करें जो आपसे श्रेष्ठ है, जो उत्कृष्ट नैतिक चरित्र से संपन्न है और जिसमें वीरता, उदार चित्तता आदि गुण है। भगवान द्वारा ऐसा कहे जाने पर शक्र तो नेता बनाकर सभी देवता एक दूसरे को झगड़ने लगे। मैं वैसा ही बन जाऊंगा। फिर वे सभी बहस करने लगे। कुछ लोग जानते थे कि सूर्य देवता सबसे महान थे, कुछ ने कहा कि शक्र, और कुछ शांत रहे, किसी निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ हुए। निर्णय लेने के उद्देश्य से नारायण के पास गए। उन्हें प्रणाम करके सभी अमरों ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर कहा, हे महाविष्णु, हम सभी ने इस मामले पर स्पष्ट रूप से विचार किया है। हम बिल्कुल भी नहीं जानते कि देवा हमारे बीच अन्य सभी से किस प्रकार श्रेष्ठ है। आप अकेले ही अपने निर्णय की घोषणा करें, क्योंकि देवता वास्तव में संदेह में है। सभी अमर लोगों द्वारा इस प्रकार अनुरोध किए जाने पर भगवान ने हंसते हुए इस प्रकार कहा, वह वैराज शरीर है, जब वह इसके बाहर जाएगा तो यह गिर जाएगा। जब यह शरीर में प्रवेश करता है तो ऊपर उठ जाता है। अतः यह देवता निश्चय ही तुम सबसे श्रेष्ठ है, अन्य किसी से कदापि नहीं। ऐसा कहने पर वे सब बोले, ऐसा ही होगा। प्रारंभ में जयंत नाम का अग्रणी सूरा पैर से निकला। तब उन्होंने इसे लंगड़ा कहा। शरीर गिरा नहीं, यह सुनना, पीना, बोलना, सूंघना और देखना जारी रखता था, हालांकि चलने में सक्षम नहीं था। तब दक्ष नामक कुलगुरु गुप्तांग से बाहर आए। तब उन्होंने इसे किन्नर कहा। शरीर गिरा नहीं, यह सुनना, पीना, बोलना, सूंघना, देखना और घूमना जारी रखा। बाद में सभी अमर लोगों के स्वामी इंद्रहात से बाहर आए। उन्होंने इसे हाथ विहीन कहा। तब शरीर गिरा नहीं था, यह सुनना, पीना, बोलना, सूंघना, देखना और घूमना जारी रखा। देदीप्यमान पिंडों में सर्वश्रेष्ठ सूर्यदेव नेत्रों के माध्यम से बाहर आए। फिर उन्होंने इसे एक आंख वाला कहा, यानी अंधा। शरीर गिरा नहीं, वह सुनता रहा, पीता रहा, बोलता रहा, सूंघता रहा और हिलता रहा, लेकिन देखता नहीं रहा। तत्पश्चात ब्रह्मांड के चिकित्सक नासत्य नासिका छिद्रों से बाहर आए। उन्होंने इसे वह व्यक्ति जिसे गंध नहीं आती कहा। शरीर गिरा नहीं, वह सुनता रहा, पीता रहा, बोलता रहा और घूमता रहा, लेकिन सूंघता नहीं। क्वार्टर कानों के रास्ते बाहर आ गए। फिर शरीर गिरा। उन्होंने इसे बहरा कहा, लेकिन मृत बिल्कुल नहीं। वह पीता रहा, बोलता रहा, परंतु सुनता या हिलता डुलता न रहा। इसके बाद वरुण जिह्वा के माध्यम से बाहर निकले। फिर शरीर नहीं गिरा। उन्होंने इसे वह जो स्वाद का आनंद नहीं ले सकता कहा। वह जीवित रहा, घूमता रहा, खाता रहा, समझता रहा और सांस लेता रहा। तब वही वाणी के स्वामी और अधिष्ठाता वाणी के अंग के माध्यम से बाहर आए। तब उन्होंने इसे गूंगा कहा, लेकिन सौ नहीं गिरा। वह जीवित रहा, घूमता रहा, खाता रहा, समझता रहा और सांस लेता रहा। तदंतर मन से रुद्र निकले, मन को ज्ञान देने वाले स्वभाव के रुद्र। फिर उन्होंने इसे जदा यानी सुस्त सुस्त कहा। तब शरीर गिरा नहीं था, वह जीवित रहा, घूमता रहा, खाता रहा, समझता रहा और सांस लेता रहा। तदंतर प्राण बाहर आया। तब उन्हें उसके मृत होने का पता चला। मन में आश्चर्यचकित हुए देवताओं ने इस प्रकार कहा, जो इस शरीर को ऊंचा करेगा वह हम में से सबसे उत्तम होगा, वह युवराज बनेंगे। बाद में उन्होंने आपस में इस प्रकार समझौता किया, वे उचित क्रम में शरीर में प्रवेश करते हैं। जयंत ने चरणों में प्रवेश किया, वह 100 ऊपर नहीं उठा। दक्ष ने गुप्तांग में प्रवेश किया, वह 100 ऊपर नहीं उठा। इंद्र ने हाथों में प्रवेश किया, वह 100 ऊपर नहीं उठा। सूर्य ने आंखों में प्रवेश किया, वह 100 ऊपर नहीं उठा। क्वार्टर कान में घुस गया, वह 100 ऊपर नहीं उठा। और जीभ में प्रवेश कर गए, वह 100 ऊपर नहीं उठा। दिव्य चिकित्सक ने नाक में प्रवेश किया, वह 100 ऊपर नहीं उठा। अग्निदेव ने वाक इंद्रिय में प्रवेश किया, वह 100 ऊपर नहीं उठा।
रुद्र ने मन में प्रवेश किया, वह 100 नहीं उठा, तदंतर प्राण ने प्रवेश किया, फिर वह 100 ऊपर उठ गया। इसके बाद देवता इस निर्णय पर पहुंचे कि प्राण स्वामी शक्ति, ज्ञान, साहस, आसक्ति के अभाव और जीवन में सभी देवताओं में उत्कृष्ट, सबसे उत्कृष्ट है। उन्होंने इसे युवराज का ताज पहनाया। उन्होंने एक उकठा का पाठ किया क्योंकि वह उत्कृष्ट रख रखाव का कारण था। इसीलिए संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा प्राण है। संपूर्ण ब्रह्मांड गतिशील और स्थिर प्राणियों से युक्त है और सभी भागों और शक्ति से संपन्न पूर्ण है। यह लोगों का पूर्ण स्वामी है। ब्रह्मांड में प्राण से रहित कुछ भी नहीं है। इसका कोई अस्तित्व नहीं है जो प्राण से रहित है। वह फलता फूलता नहीं है। प्राण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। प्राण के बिना कुछ भी जीवित नहीं रह सकता। इसलिए प्राण सभी जीवों से श्रेष्ठ हो गया। यह ताकत में अधिक उत्कृष्ट है। यह सभी व्यक्तिगत आत्माओं की अंतर्निहित आत्मा है। प्राण से श्रेष्ठ या उसके समकक्ष कुछ भी शास्त्रों में पहले कभी नहीं देखा या सुना गया है। यद्यपि भगवान प्राण एक है, फिर भी यह विविध है क्योंकि यह विभिन्न प्रभाव का अनुसरण करता है। इसलिए वे कहते हैं कि प्राण सबसे उत्कृष्ट है। जो लोग प्राण की पूजा करने के लिए उत्सुक है, वे कहते हैं कि प्राण खेल में ब्रह्मांड बनाए रखने और नष्ट करने में सक्षम है। वसुदेव को छोड़कर कोई भी उस पर हमला करने या उसे आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं है, चाहे वह शेष, सर्प, शिव, चक्र और अन्य की तरह चेतन हो या जड़ हो। प्राण की पहचान सभी देवताओं से की जाती है। वह सभी देवताओं की आत्मा है। वह वासुदेव का शाश्वत अनुयायी है। वह सदैव विष्णु के नियंत्रण में रहता है। वह वासुदेव के विरोध में न तो कुछ सुनता है और न ही देखता है। देव प्रमुख सुर, जिनमें रुद्र, इंद्र आदि शामिल है, के विरोध में कार्य करते हैं, लेकिन प्राण जो सभी में मौजूद है कभी भी का विरोध नहीं करते। इसलिए विद्वान लोग कहते हैं कि प्राण विष्णु की शक्ति है। महाविष्णु की महानता और विशेषताओं को जानने के बाद एक भक्त को सूक्ष्म शरीर को उसी तरह त्याग देना चाहिए जैसे सांप केचुली को त्याग देता है। सूक्ष्म शरीर जो पूर्व बंध का पालन करता है उसे छोड़ देना चाहिए। फिर वह रोग से मुक्त होकर नारायण को प्राप्त करता है। शंख के वचन सुनकर शिकारी मन में प्रसन्न हो गया। उन्होंने नम्रता से सिर झुकाया और उस ऋषि से एक बार फिर पूछा, हे ब्राह्मण के सर, ऋषि के उदार प्राण की महानता दुनिया में ज्ञात नहीं है। ऐसा कैसे है कि देवताओं, ऋषियों, राजाओं और अन्य महा अनुभव की महानता के बारे में दुनिया में और पुराणों में हजारों बार सुना जाता है। हे ब्राह्मण, मुझे यह बताओ, मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। शंख ने कहा, पूर्व में प्राण रोगों से मुक्त नारायण हरि को प्रसन्न करने के लिए अश्वयज्ञ करने के इच्छुक थे, इसलिए वह खुशी खुशी गंगा के तट पर गया। उन्होंने ऋषियों के विभिन्न समूहों से घिरे हुए हलों द्वारा भूमि को पवित्र किया। कर्ण नाम के एक ऋषि थे जो अपने भयातीत ध्यान के दौरान इंथिल के भीतर छिपे हुए थे। इन्हीं हलों की सहायता से उसे खोदा गया था। ऊपर आकर वह भड़क कर बोला। उसने महान स्वामी प्राण को सामने खड़ा देखकर शाप दिया, हे देवों के देव, अब से आपकी महानता तीनों लोकों में, विशेषकर स्थलीय लोक में नहीं जानी चाहिए। हालांकि आपके अवतार तीनों लोकों में बहुत प्रसिद्ध होंगे। ऋषि के इस प्रकार कहने पर पवन देवता ने क्रोधपूर्वक उनसे कहा, मुझे बिना किसी अपराध के श्राप दिया गया है। हालांकि मैं पाप से मुक्त हूँ और विपत्तियाँ झेलने में सक्षम हूँ। इसलिए हे कनो, तुम तुरंत अपने गुरु के प्रति शत्रु बन जाओगे। पवन देवता ने यह भी कहा, संसार में निंदनीय आचरण करने वालों में से एक बनो। तब से महान स्वामी प्राण की महानता इस संसार में, विशेषकर पृथ्वी पर ज्ञात नहीं है। शाप के कारण कनु अपने गुरु को खा लिया और सूर्य देव का शिष्य बन गया। दोस्तों, इस प्रकार आपके द्वारा जो पूछा गया है वह पूरी तरह से बताया गया है। हे शिकारी, तुम्हें आगे जो कुछ सुनना हो मुझसे पूछो, संकोच न करो। दोस्तों, इस प्रकार कथा यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा सुनने के लिए आप दूसरे वीडियो को अवश्य देखिए। दोस्तों, आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। एक बार प्रेम से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय।